बहुजनों की सिर्फ दो जगह याद आती है, जब चुनाव होता है, जब ये बड़े हिंदू बना लेते हैं इनको, और जब लड़ाई होती है, इनको रोस्ट करना होते हैं, दंगे करने, जब बड़े हिंदू बना लेते हैं। जब अधिकार की बात आती है, एजुकेशन की बात आती है, नौकरियों की बात आती है, सम्मान की बात आती है, तो फिर ये दलित ही हैं। मंदिर में घुसने की बात, ये दलित ही हैं। तो आपने देखा होगा, अगर कोई दलित मूंछ रखा लेता है तो कत्ल कर देते हैं, तो प्रधानमंत्री तो कुछ नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री तो स्टेटमेंट देते हैं, दलितों को मत मारो, मारना था मुझे मारिए। अरे प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट होना चाहिए। ये धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, ये कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करते हैं, और ये गाय और बकरों की बात करते हैं। जानवरों को भी धर्म में बांटने का काम किया है, तो सरकार विफल हुई है। चाहे वो मणिपुर की बात हो, चाहे वो निहू की बात हो, ये समय समय पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं। इनके जो नेता हैं ना, नेता भी लोगों को भड़काने का काम करते हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि आज धर्म पर राजनीति होती है। इस देश का दुर्भाग्य है कि आज बाबा, जो अनपढ़ बाबा हैं, वो देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और संविधान को चैलेंज करने का काम करते हैं। उनको जेल में डालने का काम नहीं किया जाता। ये देश का दुर्भाग्य है। देखिए, जब तुम किसी के घर पर जाकर किसी को चैलेंज करेंगे कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। देखो, चूड़ी तो किसी दूसरे पे नहीं पहनी है। सिर्फ देखियो, प्राइवेट डिफेंस करने का अपना सब लोगों को अधिकार है। अगर किसी इंसान को अगर आप मारने का काम करेंगे, आपकी उसका लिंचिंग करने का काम करेंगे, गाय के नाम पर उनको मारने का काम करेंगे, कौन बैठेगा फिर भैया? अगर किसी के घर में तुम अत्याचार करने जाओगे तो आपको जवाब दिया जाएगा। और सरकारों के पोषित गुंडे हैं ये लोग। ये गाय रक्षक नहीं है, ये किसी की बहन बेटी की रक्षा नहीं करते हैं। ये देश को बर्बाद करने के लिए, देश के अंदर नफरत पैदा करने के लिए दो समाजों में आए हैं। इसलिए इन लोगों से बचकर रहना है। अब बोले कि कांग्रेस झूठ बोल के सत्ता में आ सकती है, बीजेपी झूठ बोल कर सत्ता में आ सकती है, तो मैं तो इनसे बड़ा झूठा हूं। तो मैं तो एफिडेविट दूंगा आपको। एफिडेविट दिया, अपने बच्चे की कसम खाई कि जब मैं राजनीति में आऊंगा, मैं आम आदमी हूं, मैं आम आदमी की तरह जीऊंगा। ना तो मैं सिक्योरिटी लूंगा, ना मैं बड़े घर में रहूंगा। और छोटी सी गाड़ी में चलते थे, आज दो दो स्टेटों की सिक्योरिटी लेकर चलते हैं। और आज अपने घर को उन्होंने सिर्फ मरम्मत की है, 52 करोड़ रुपया खर्च किए हैं। 8-8 लाख रुपये के तो पर्दे हैं कि आपकी शक्ल देखेंगे, सुबह साहब उठेंगे और पर्दा खुल जाएंगे, हरियाली हरियाली देखेंगे। हमारे लोग तो कैसी गलियों में रहते हैं, कैसे मोहल्ले में रहते हैं, जिधर भी देखेंगे गंदगी गंदगी है। तो इन झूठे लोगों की सरकारों को बनाते बनाते अब इस देश का नौजवान, इस देश का किसान, इस देश की महिला परेशान हो चुकी हैं। अब बदलाव चाहते हैं जो संविधान को बचा सकता है, इस देश में भाईचारे को बचा सकता है, इस देश में लोगों को रोजगार दे सकता है, एजुकेशन दे सकता है, जो संविधान की हर अधिकार को आप लोगों तक पहुंचा सकता है। ऐसी सरकार चाहिए, और उस सरकार का नाम है बहुजन समाज पार्टी। और उस बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र नेता है बहन कुमारी मायावती। देखिए, इसके लिए जिम्मेदार जो है सरकार जिम्मेदार है। डबल इंजन की सरकार कहती है कि हम देश के अंदर अमन शांति लेके आना चाहते हैं, मगर जब से डबल इंजन की सरकार आई है, इट मीन्स कि जब से मोदी जी की सरकार आई है 2014 से, देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इट मीन्स कि नफरत की फसल बोने का काम कर रहे हैं। और जब चुनाव आता है तो चुनावों में नफरत की फसल को काटने का काम करते हैं। और देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की मीडिया धर्म के नाम पर वहाँ पर वो प्रोग्राम करने का काम करती है, और पूरे देश को धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं। पूरे देश को धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं, एजुकेशन को ख़त्म कर रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। नौजवान शांत बैठा हुआ है, नौजवान के हाथ में मोबाइल दे दिया है, वो रील देख रहा है, सारा टाइम रील देखने में लगा हुआ है। सुबह अखबार देखते हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो कोई भी क्रांति करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक आप राजनीतिक क्रांति नहीं करेंगे, जब तक इस सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, आपको मणिपुर भी देखना पड़ेगा, आपको दिल्ली भी देखना पड़ेगा, आपको हरियाणा का नूहू भी देखना पड़ेगा। ये इन लोगों की चाल है। आप धर्म के नाम पर इस देश को बंटवारा करना चाहते हैं, फिर आपके साथ में सरकारें आ जाती हैं। जो शांति प्रिय लोग हैं, जो संविधान पर विश्वास करते हैं, जो समता पर विश्वास करते हैं, जो भाईचारे पर विश्वास करते हैं, वो लोग इन लोगों को जानते हैं। और वो अच्छी तरह जानते हैं कि 2024 में अब इस सरकार को उखाड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब वो सरकार, जो बहुजन लोग हैं, मैं तो खासकर बहुजनों की बात करूंगा, जो इस देश के अंदर हमेशा से उनके अधिकारों को मारा गया, हमेशा से उनके एजुकेशन को ख़त्म किया गया, हमेशा से उनके संविधान को छेड़ा गया है। अब उन लोगों ने मन बना लिया है कि हम बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। वो इस देश में संविधान को बजाना चाहती है, देश के अकॉर्डिंग देश को चलाना चाहती है। इंसानों को इंसान रहने दीजिए, ना तो किसी को शेर बनाओ, ना बब्बर शेर बनाओ।
जब तुम किसी को शेर बनाते हो तो उसका कोई ना कोई तो शिकार होता ही होता है। देखिए, इस देश में कानून है, इस देश में पुलिस है, इस देश में कोर्ट कचहरी हैं। अगर कोई गलत करता है तो उसको सज़ा कोर्ट देना चाहिए। किसी एक गुंडे को तैयार करके आप उसके द्वारा सज़ा दिलाने का काम करेंगे या डर का माहौल बनाने का काम करेंगे तो ये सरकारों का काम नहीं है। सरकारें क्यों चुनी जाती हैं? सरकारें इसलिए चुनी जाती हैं कि जिस भी राज्य में सरकार बनती है उस राज्य के लोगों का डेवलप करे, उस राज्य के लोगों को, बच्चों को एजुकेशन देने का काम करे, उस राज्य के लोगों को नौकरी देने का काम करे, और वहाँ पर लॉ एंड व्यवस्था, जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, कानून की व्यवस्था है, उसको दुरुस्त करे, महिलाओं को वहाँ पर सशक्त बनाने का काम करे। ये सरकार का काम होता है। धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम ये सरकारों का काम नहीं होता है। धर्म के नाम पर लोगों के बीच में आप नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ये सरकारों का काम नहीं होता है। तो इसलिए लोगों को सवाल करना चाहिए सरकारों का कि जब आप मैनिफेस्टो देते हैं, जब चुनाव के वक्त में आते हैं तो आपके वादे कुछ और होते हैं, मगर जब आप सरकार में आ जाते हैं, धोखे से सरकार में आ जाते हैं, तो आप उन लोगों का फिर शोषण करने का काम करते हैं। ये झूठे लोग हैं, इन्होंने हमेशा से झूठ बोलकर देश की जनता को ठगने का काम किया है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अन्य स्वर्ण राजनीतिक पार्टियां हो, सबने देश की जनता को धोखा दिया है, झूठ बोला है, और उसका उदाहरण भी है। 84 से पहले कांग्रेस को हमारे लोग सारे वोट देते थे, उन्होंने कहा कि गरीबी दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे। आज भी इस देश में 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, कोई गरीबी दूर नहीं करी है। उसके बाद में फिर आती है बीजेपी ने कहा कि 15-15 लाख रुपए देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, शाइनिंग इंडिया कर देंगे, देश को क्या बना देंगे? देश को तो भैया विश्व गुरु बना देंगे। क्या बना? नफरत देने का काम किया। किसी के अकाउंट में कोई पैसा है तो बताइए। और मोदी जी ने तो इतना बड़ा काम किया कि एक दिन 8 बजे आते हैं और पूरे देश को एक मैसेज देकर चले जाते हैं कि भैया जो पैसा तुमने कर रखा वो भी खत्म हो गया। तो आप देख लीजिए, नफरत की सरकार है। अब दिल्ली की बात लीजिए, दिल्ली में उनसे बड़े झूठे आ गए। आज भी आपके पास समय है, सुधर जाओ। आज भी आपके पास समय है, आप चेत जाओ, आप अपने घर को बचा लीजिए। आने वाले समय में आपकी इतनी दुर्दशा होने वाली है कि कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। हमारा SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट 1989 है, वो भी इस देश के अंदर लागू नहीं हो रहा है, वो भी देश में लागू नहीं हो रहा है। दिल्ली के अंदर तो ये हालत है कि अगर कोई केस कराते हैं तो उसमें FIR लगा दी जाती है, फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाती है, लोगों को कंपनसेशन नहीं मिला जाता है। और उत्तर प्रदेश में भी ये हाल है, बिहार में भी ये हाल है, मध्य प्रदेश में भी ये हाल है, उसके बाद राजस्थान में भी ये हाल है। जो हमारे अधिकार हैं, जो संविधान ने दिए हैं या हमको स्पेशल जो एक्ट बनाए हैं, उनको ये पूर्ण रूप से लागू नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हमारी मदद करेंगे? हम सिर्फ इनके हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहते हैं। अब लोग समझ रहे हैं, अब बहुजन समझ रहा है, बहुजन जाग रहा है, नौजवान जाग रहे हैं, नौजवान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। जब जिस दिन बहुजन जाग जाएगा, इस देश के अंदर सरकार हमारी होगी, क्योंकि जनसंख्या में हम ज़्यादा हैं। हम 85% लोग हैं इस देश के अंदर, और 85% लोग अगर अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे तो फिर अपने अधिकारों को कैसे बचा पाएंगे? फिर तो ये आपके अधिकारों को खाएंगे ही खाएंगे, आपके संविधान को खत्म करेंगे, सब कुछ खत्म करेंगे, फिर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। सर, हमारे देश में मोनू मानेसर यादव हो गए, कपिल गुर्जर हो गए, चाहे चंदन गुप्ता हो, चाहे विनय कटियार हो, उमा भारती हो, इनको बदले में क्या मिलता है पोस्टर बॉय बनने के बाद में? चाहे अशोक मोची हो, जैसे कि मोनू मानेसर यादव हो गया है नूह में बात में। देखिए, इनका इस्तेमाल किया जाता है, हमारे भोले भाले लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज, बहुजन समाज के लोगों को, मैं नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि आप इनके चक्कर में ना आएँ, आप अपने अधिकारों की बात करें। जब ये हिंदू धर्म के खतरे की बात करते हैं तो आप कहें कि हमारे अधिकार कहाँ हैं, हमारा 27% रिजर्वेशन कहाँ है, हमारे IAS कहाँ हैं, हमारे PCS कहाँ हैं, हमारे जज कहाँ हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट में जज कहाँ हैं, हमारे मिनिस्टर कितने हैं, हमारे अधिकार कहाँ चले गए। जब बात करें, जब ये कहें कि भैया गाय के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, जब गाय की रक्षा की बात करें तो कहेंगे कि हमारी महिलाओं की रक्षा कहाँ हो रही है, हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार क्यों हो रहा है। इनसे सवाल पूछें, इनकी आंखों में आंखें डालकर। जब तक तुम सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक अपने अधिकारों की बात नहीं करेंगे, आपको इस्तेमाल करते रहेंगे और आप इस्तेमाल होते रहेंगे। हर साल कितने लोगों को तैयार करके ये हमारे खिलाफ ही भड़काते हैं और हमारे लोगों पर जुल्म करने का काम करते हैं। आप एजुकेशन की बात नहीं करते हैं, कहाँ करते हैं बताइए? गाय के नाम पर डिबेट करा लीजिए, धर्म के नाम पर डिबेट करा लीजिए, हिंदू मुसलमान के नाम पर डिबेट करा लीजिए। एजुकेशन पे तो कोई डिबेट कराने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है तैयार बताइए? इसलिए तैयार नहीं है कि आप अगर पढ़ लिख जाओगे तो आप फिर इनके चक्करों में आने वाले नहीं हैं। आप कावड़ लेने नहीं जाएंगे, आप इनके नाम पर आप गौ रक्षक की बात नहीं करेंगे, आप इनके नाम पर
आप किसी के साथ शोषण करने नहीं जाएंगे, आप दंगा नहीं करने जाएंगे, क्योंकि आप समझदार हो चुके हैं, आप इनकी रणनीति को जान चुके हैं, आप इनके षड्यंत्र को जान चुके हैं, इसलिए आपको एजुकेशन नहीं देना चाहते। इसलिए आप, ये लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये लाखों करोड़ों लोगों के खिलाफ एक साथ में षड्यंत्र करते हैं और उन लोगों को पता भी नहीं लगता है कि वो लोगों के साथ षड्यंत्र हो रहा है, कब से षड्यंत्र होता आ रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अमृतकाल चल रहा है, देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है सर, घर घर झंडे जाएंगे अब। बिल्कुल अमृत उनका काल चल रहा होगा, बिल्कुल उनका तो अमृत काल चल रहा है, पर हमारा क्या चल रहा है अपना देखो ना आप। उनका तो सब कुछ चल रहा है, उनके IAS बनने हैं, उनके PCS बन गए, उनके जज बने हैं। वो कहते हैं वैसे कि हिंदू और हिंदी की बात करो, उनके बच्चे सब विदेशों में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे नौकरी लग रहे हैं, उनके बच्चे IAS पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे जज बन रहे हैं, सब कुछ तो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। उनके जितने भी अधिकारी हैं सारे अच्छी पोस्टों पर जाकर उनके बच्चे विदेशों में जाने का काम कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्था उनकी दोबारा होती आ रही है। हमारा क्या हो रहा है बताइए? हम उनकी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। भैया हमारी भी एक अपनी विचारधारा है, यहाँ पर हमारी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा है, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता की विचारधारा है। संविधान हमें गारंटी देता है, संविधान निकाल दीजिए जीवन से, क्या बचेगा आपके पास में? कहीं भी लाइन खड़ा करके आपको गोली मारने का काम करेंगे, आपको घर से बाहर निकाल देंगे, आप क्या कर पाएंगे बताइए? कुछ नहीं कर सकते। आज भी एक FIR कराने के लिए आप लोग, पूरा समाज सड़कों पर आ जाता है, एक FIR नहीं कर पाते हैं, और आपके कानून को बदल दिया जाता है, पूरा देश का समाज बाहर आ जाता है, आपके बच्चों को गोली मारकर आपको बताया जाता है कि आपकी कोई औकात नहीं है इस देश के अंदर, और लाखों लोगों पर FIR करके जेल में डालने का काम किया जाता है। ये औकात है इस देश में तुम्हारी। देखिए ऐसा है, इस देश में अमन शांति बनाने के लिए भारत का संविधान बहुत ही सशक्त काम करता है। ये लोग संविधान पर नहीं चलते हैं, इस देश को लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर नहीं चलाना चाहते हैं, ये अपने आधार पर इस देश को चलाना चाहते हैं, और समय समय पर चेक करते रहते हैं कि कहाँ इनका आगे बढ़ा है, कहाँ क्या हुआ है। ये एक्चुअली में क्या है कि ये हमेशा से ये फुलिश टेस्ट करते हैं कि भाई ये जो लोग हैं मूर्ख अभी भी बने हुए हैं या कहीं बाहर निकले हैं। तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, इन घटनाओं से बचना चाहिए नौजवानों को देश की तरक्की के लिए, अपने समाज के, अपने अधिकारों की तरक्की के लिए, उनके लिए जागरूक होना चाहिए। और जागरूक सिर्फ एक पार्टी कर रही है आप लोगों को देश के प्रति, देश के संविधान के प्रति, देश की मानवता के प्रति, लोगों की मानवता के प्रति, भाईचारे के प्रति बहुजन समाज पार्टी। और इस देश में सारे लोग जो हैं धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लोगों के अधिकारों को मानने का काम कर रहे हैं, ऊंची नीच की बात करते हैं, बड़े छोटे की बात करते हैं, जातियों की बात करते हैं। मात्र एक राजनीतिक पार्टी है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महापुरुषों के विचारधारा पर काम करती है, बहुजन समाज पार्टी और उसकी एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती, जो इस देश को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, इस देश को अच्छा बनाना चाहते हैं, भाईचारे का देश बनाना चाहते हैं, इस देश को दुनिया के देशों के सामने खड़ा करना चाहती हैं, एक नेता बहन कुमारी मायावती।